नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 7.1। इसका कुछ क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज की इस लेक्चर में जो आगे क्वेश्चन हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आज हमें पढ़ना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कोई रेखा है एल, फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रेखा, यहाँ 1 लिखा गया है, ये एल है, ठीक है। कोई रेखा है एल और क्या है एम, ठीक है। दो समांतर रेखाएं, दोनों क्या है पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं किसे कहते हैं हम? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, ठीक है, उन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब कोई रेखा हो, उसको कोई लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब उसको काटे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चित्र इसका दिया है, इसमें हमें क्या कहा है, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए त्रिभुज ABC, यानी ये त्रिभुज जो है ABC पैरेलल होगा, ये सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा त्रिभुज CDA। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, आपको इसके पहले ही लेक्चर में बताया गया है। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, सर्वांगसमता। ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार तथा माप क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम जो है कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं या सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। तो दिया है जो चीज़ें उसको लिख दीजिए आप। दिया है दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें P और Q एक जो है अन्य युग्म प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेखा या समांतर रेखा लिख देंगे, ठीक है। समांतर रेखा L तथा M को P तथा Q युग्म प्रतिच्छेदित करता है। युग्म क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है, युग्म प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है, ये प्रतिच्छेदित करता है। अब हमें सिद्ध जो करना है, इस पहले हम सबसे पहले दिया है लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के, त्रिभुज CDA के, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति। हम लिखते हैं क्या, उपपत्ति। यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे चित्रानुसार। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति में हम लिखेंगे चित्रानुसार, ठीक है। चित्रानुसार में हम जो त्रिभुज हमें लेना है, सर्वांगसम करना है, उसे हम ले लेंगे। तो त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA, ठीक है, में। अब यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम के लिए कंपलसरी है 3 चीज़ें इस त्रिभुज की, 3 चीज़ें उस त्रिभुज की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमारा जो भी रहेगा ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ABC, इसमें क्या कहा है कि दोनों पैरेलल लाइन है, यानी जो है पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है AB वो किसके बराबर हो जाएगी, CD के बराबर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे AC जो है वो क्या है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी AC क्या है, साइड उभयनिष्ठ है। इसके बाद जब ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण हम किसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एकांतर कोण किसे कहते हैं, जिसकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल इस साइड बढ़ रहा है, ये वाला एंगल इस साइड बढ़ रहा है, तो ये कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है, एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, इसको मान लीजिए। कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 के हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से। तो यहाँ पे आप 3-4 चीज़ें मिल रही है, तो आपको 3 ही दिखाना है, तो यहाँ हम 3 ले रहे हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कोण 1 इक्वल होगा कोण 2 के,
कोण 3 इक्वल होगा कोण 4 के। कैसे? एकांतर कोण से। यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण से, ठीक है। ये एकांतर कोण से आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं AC जो साइड है, AC इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में आ रही है, यानी AC जो साइड है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर AC, AC बराबर AC, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों त्रिभुजों में है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हो गई, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये त्रिभुज, अतः यहाँ पे जो त्रिभुज ABC है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज CDA हो गया। तो यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ आप एक लाइन लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए अतः हम लिखेंगे त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस होगा, ये सर्वांग समता का क्या है? सिंबल है, त्रिभुज CDA के। और ये कैसे हुआ है? ये देखिए एंगल है साइड है, यानी एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। तो बस यही आपको करना था इसमें। तो आई होप ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है लिखा है? L और M दो समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या होती हैं? जिनके बीच की दूरी समान होती है उन्हें हम पैरेलल लाइन या समांतर रेखा कहते हैं। जिन्हें जो है P और Q दो प्रतिच्छेदी युग्म, एक प्रतिच्छेदी युग्म इन्हें क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है, मतलब इनको काटता है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है या काटती है तो वहाँ एकांतर कोण बनते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ये हो गया एकांतर कोण से। AC इस त्रिभुज में भी आ रहा था, AC इस त्रिभुज में भी आ रहा था, यानी AC क्या है? उभयनिष्ठ है। तो तीन चीज़ें बराबर होगी, अतः हमारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके? त्रिभुज CDA के। तो आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें लिखा है रेखा L, ठीक है। यहाँ पे रेखा जो है क्या है? L है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो वर्ड है समद्विभाजित, मतलब समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब होता है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है, भागों में बांटना। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, बांटना हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें फिर क्या कह रहा है? और B रेखा जो है, B जो है बिंदु है, रेखा पर कोई स्थित एक बिंदु है BP और BQ, एक क्या है आपका? Q है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, और जो P और Q है ये लंब डाले गए हैं, ठीक है। जैसे हमने फिगर में मेंशन भी कर दिया है कि कैसे ये लंब डाले गए। तो दर्शाइए त्रिभुज APB कॉन्ग्रुएंस होगा त्रिभुज AQB के, यानी जो ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज AQB जो है कॉन्ग्रुएंस होगा, सर्वांगसम होगा ABP के, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करना है, पहला हो गया। दूसरा कहा है आप AB सिद्ध कीजिए BP बराबर BQ। तो BP बराबर BQ कब होगा? जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है, ये वाली भुजा जो है, ये इस भुजा के क्या होगी? इक्वल होगी। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं दिया है। दिया है में वही चीज़ें लिखते हैं जो क्वेश्चन में लिखा रहता है। दिया है रेखा L कोण A को क्या करती है? कोण A को समद्विभाजित करती है, भाजित, ठीक है, समद्विभाजित करती है। ये हो गया। अब और भी चीज़ें हैं उसको हम नहीं लिख रहे हैं, बाई फिगर कर देंगे चित्रानुसार, उसी में सब हो जाएगा। इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। प्रूव डैट, ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके भाई? त्रिभुज AQB के, ठीक है। APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB के। और दूसरा हमें सिद्ध करना है, BP बराबर होगा BQ के, ठीक है। ये या अर्थात बिंदु B
जो है कोण की भुजाओं से दूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर होना। तो यहाँ पे आप ये सिद्ध कर देंगे, हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम लिखेंगे जो है उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे चित्रानुसार। तो यहाँ हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति इसमें हम लिख देंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार, अब देखिए चित्रानुसार हो गया हमारा। चित्रानुसार लिखने के बाद अब जो भी आपको ट्रायंगल लेना है वो ले लीजिए। तो यहाँ पे हम त्रिभुज लेना है हमें, त्रिभुज ए पी बी व दूसरा त्रिभुज जो हमारा है त्रिभुज ए क्यू बी में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है, इसमें हम कहेंगे जो है क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है इसमें ये वाला जो कोण है इसको मान लीजिए कोण 1 बराबर कोण 2 है। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, ए प्रत्येक कोण 90 है और यहाँ पे जो ये वाला कोण है जब यल रेखा इसको समद्विभाजित करेगी तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इस कोण को मान लीजिए कोण 3 और इसको मान लीजिए कोण 4। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। और जो यहाँ पे ए बी लाइन है ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ए बी लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रही है, मतलब दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो यानी जो ए बी है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो तीन चीज़ें इस त्रिभुज की, तीन चीज़ें इस त्रिभुज की क्या हो गई, इक्वल हो गई, अर्थात हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कोण 1 इक्वल हो जाएगा कोण 2 के। कैसे, प्रत्येक कोण 90 अंश। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक कोण क्या है हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ लिख देंगे। प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश है, प्रत्येक कोण 90 अंश है, ठीक है। दूसरा कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर किसके है, कोण 4। ये दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि जो यल रेखा है वो क्या करती है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। और तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी जो भुजा है, ए बी बराबर किसके है, ए बी है। यानी जो ए बी भुजा है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम लिखेंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है। तीन चीज़ें इस त्रिभुज की, तीन चीज़ें इस त्रिभुज की क्या है, बराबर होगी। यहाँ पे यह लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अतः हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, ए क्यू बी के, ठीक है। कैसे हुआ है, दो एंगल इक्वल है एक साइड, यानी जो है यहाँ हम लिखेंगे जो है एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा हमें सिद्ध करना था बी पी बराबर बी क्यू। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या हो गया, इसके सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसकी साइड होगी ये बी क्यू बराबर हो जाएगी किसके, हो जाएगी बी पी की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाता है तो उसका जो संगत भुजा रहता है या संगत कोण रहता है दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के या भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, बी पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, बाई यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है लगाएंगे अच्छे से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक बार इसको हम बता दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा था यल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है। बी रेखा जो है, बी रेखा कोई बिंदु है जहाँ से बी पी और बी क्यू क्या दो लंब डाले गए हैं। हमें दर्शाना त्रिभुज जो है ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के, और दूसरा हमें सिद्ध करना है बी पी बराबर बी क्यू के। तो यहाँ पे हमें ये त्रिभुज सर्वांगसम करना है। तो यहाँ पे जब कोण ए को यल रेखा समद्विभाजित करती है तो ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण 90-90 दिया है। ये वाली जो भुजा है वो क्या है, इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है। ए बी का क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बराबर हो गई, अर्थात हमारा त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो यहाँ हम कह सकते हैं बी पी बराबर किसके होगा, बी क्यू के होगा बाई सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको हम एक बार समझते हैं। लिखा है चित्र में, यानी फिगर दिया है ए सी बराबर है ए के, यानी जो ए सी भुजा है
ए सी, ठीक है, यानी ये वाली जो भुजा है ये बराबर है ए के। दूसरा क्या कह रहा है, ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर है, ए डी के, यानी ए बी जो भुजा है वो ए डी के बराबर है। इसके बाद कह रहा है कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। बी ए डी यानी ये वाला कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी यानी इस कोण के। तो ये किसी जो ट्रायंगल में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो दिया है में जो चीज़ें दी है उसको लिख दीजिए, दिया है। दिया है में हम लिखेंगे ए सी बराबर चित्र में, यहाँ पे हम लिख देंगे चित्र में, यहाँ पे हम लिखेंगे चित्र में ए सी बराबर किसके है, ए सी बराबर है ए ई के। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है ए डी के। और तीसरा क्या है, तथा या और लिखेंगे तथा, तथा क्या है, तथा कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है किसके बराबर है, कोण ई ए सी के, ठीक है। ये आपका दिया है। अब हमें लिखेंगे दर्शाना है या सिद्ध करना है। जो दर्शाना है कि ये भी क्या होता है, सिद्ध करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, आप लिखेंगे यहाँ पे कोण बी ए डी, ठीक है। अच्छा ये नहीं, यहाँ पे बी सी साइड हमें दिखाना, तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध क्या करना है हमें, सब गायब हो गया, चलिए आ गया। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि जो हमारी साइड है बी सी ये बराबर है किसके बराबर है, डी ई के बराबर, यही आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति में हम लिखेंगे चित्रानुसार। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है बी सी बराबर डी। तो यहाँ पे जो बी सी भुजा है वो कहाँ पे है, बी सी जो भुजा है आपकी, बी सी भुजा ये है, ठीक है। हमें ये बराबर सिद्ध करना है डी के। तो ये अगर ये त्रिभुज, ठीक है, जिसमें बी सी भुजा आ रही है, वो जिस त्रिभुज में डी ई आ रहा है, अगर इस त्रिभुज के क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो ये सिद्ध करने वाला पोर्शन है ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे जिसमें बी सी और डी भुजा आ रहा है, उसको सर्वांगसम करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे चित्रानुसार में लिखेंगे भाई त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज क्या है, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। इसमें कुछ चीज़ें दी ही हैं, जैसे यहाँ पे दिया है ए सी बराबर ए ई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी बराबर ए ई, ये दिया है। और क्या दिया है भाई, ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर क्या है, ए डी है, ए बी हो गया। तीसरा पोर्शन आपका दिया है कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर क्या है, कोण ई ए सी। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर करके आप त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बी ए डी है ये इस कोण की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे ये आपका पूरा कोण है, कोण ये पूरा है जो इस त्रिभुज का पार्ट है। तो यहाँ पे यही जब बराबर केवल दे रहा है, ये पोर्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या कहा है, ई ए सी, यानी ई ए सी ये वाला कोण, ये वाला कोण भी जो है आपका इस त्रिभुज में नहीं आ रहा, ये बीच वाला पोर्शन दोनों त्रिभुजों में छूट जाता है। तो यहाँ पे जब छूट जा रहा है, आपको पता होगा अगर यहाँ पे 5 बराबर है 5 के, अगर दोनों साइड इसके सेम नंबर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, दोनों बराबर फिर भी रहते हैं। जैसे अगर यहाँ 5 + 2 करेंगे और इधर भी 5 + 2 यानी समान चीज़ें जोड़ेंगे तो ये भी इसी के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 7 7 दोनों के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम कोण बी ए डी में जो पोर्शन छूट रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, कहेंगे कोण बी ए डी, यहाँ लिखेंगे आप दिया है, तीनों चीज़ें क्या हैं, दी हैं, तो दिया है हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कोण बी ए डी बराबर है किसके बराबर है, कोण ई ए सी के, ठीक है। अब इसके दोनों साइड ये बीच वाला जो कोण बच रहा है इसी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये वाला जो कोण है इस कोण का क्या नाम है, कोण 1 कर दीजिए या कोण सी ए डी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी, ठीक है। और यहाँ पे बराबर कोण ई
AC प्लस कोड यहाँ पे CAD हो जाएगा, ठीक है, दोनों में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोड BAD प्लस कोड CAD, यानी ये पूरा कोड बना लेगा और इस त्रिभुज में जब ये जुड़ेगा तो ये पूरा बना लेगा। तो इस पोर्शन जब जुड़ा तो इस पूरे कोड का नाम है कोड BAC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड BAC बराबर है, कोड किसके बराबर है, कोड यहाँ पे जो ये वाला कोड है क्या है EAD के। तो यहाँ हम लिखेंगे कोड EAD के, ठीक है। अतः तीन चीज़ें हमारे इस त्रिभुज की, तीन चीज़ें उस त्रिभुज के बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके भाई, त्रिभुज EAD के, ठीक है, त्रिभुज EAD के, ठीक है। ये सर्वांगसम हो गया। कैसे हुआ है, साइड एंगल, यानी जो है दो साइड आपकी इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये हो गया हमारा बराबर। अब हमें सिद्ध करना है BC बराबर D। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंस हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो संगत भुजा है इस त्रिभुज इस दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर होगा। यानी यहाँ पे BC बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा DE के हो जाएगा। BC बराबर किसके हो जाएगा, DE के हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सर्वांगसम कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।